नमस्कार। बीते सप्ताह देश भर में संत रामपाल जी महाराज जी के सत्य आध्यात्मिक सत्संग प्रवचनों का आयोजन किया गया, जिसमें नवरात्रि दुर्गा पूजा से जुड़ी वास्तविक जानकारी बताई गई कि माता दुर्गा ने स्वयं अपनी पूजा के लिए मना किया है। देखिए हमारी यह स्पेशल रिपोर्ट। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पंजाब, कर्नाटक, असम समेत भारत के कई राज्यों में बीते हफ्ते जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सत्संग का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने उपस्थित होकर सत्संग का लाभ उठाया। जानकारी के मुताबिक संत रामपाल जी महाराज ने सत्संग में नवरात्रि, दुर्गा पूजा और दुर्गोत्सव के त्योहार पर प्रकाश डालते हुए बताया कि गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित संक्षिप्त श्रीमद् देवी भागवत यानी देवी पुराण के 7वें स्कंद अध्याय 36 पृष्ठ 562 से 563 पर श्री देवी दुर्गा जी ने राजा हिमालय को उपदेश देते हुए कहा है कि हे राजन, अन्य सभी बातों को छोड़कर एक ब्रह्म की साधना करो, जिसके जाप का ओम मंत्र है। इससे ब्रह्म की प्राप्ति होगी और साधक ब्रह्म लोक में चला जाएगा। इससे स्पष्ट है कि माता दुर्गा जी अपनी पूजा करने के लिए भी मना कर रही हैं और श्रद्धालु जन देखा देखी मनमाने ढंग से माता दुर्गा की पूजा किए जा रहे हैं और नवरात्रि और दुर्गोत्सव मना रहे हैं। वहीं उन्होंने बताया कि माता दुर्गा जी के पति काल ब्रह्म सदा शिव हैं और श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 8 श्लोक 16 में गीता ज्ञानदाता ब्रह्म काल ने स्वयं बताया है कि ब्रह्मलोक तक जितने भी प्राणी यानी देवी दुर्गा, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, गणेश आदि तथा इनके लोक सभी पुनरावृत्ति यानी जन्म मृत्यु के चक्र में है। इससे ये स्पष्ट है कि माता दुर्गा और ब्रह्म काल अविनाशी नहीं है। यही कारण है कि माता दुर्गा अपनी भी भक्ति करने के लिए मना कर रही है। वहीं धार्मिक सदग्रंथों के विपरीत की जाने वाली भक्ति को शास्त्र विरुद्ध मनमाना आचरण कहा जाता है, जिसके करने से उपासक को कोई लाभ नहीं मिलता, क्योंकि पवित्र श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 16 श्लोक 23 में गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, उनको ना तो कोई लाभ प्राप्त होता है, ना ही उसको किसी प्रकार का सुख और ना ही उनकी गति होती है, अर्थात उन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए मानव को शास्त्र अनुकूल भक्ति करनी चाहिए, जिससे पूर्ण लाभ होता है। देखिए, जो आज जो है हमारी जो माताएं बहनें हैं वो जो है नवरात्रे जो है व्रत रखती है और इससे उनका ये मानना होता है कि इससे जो हमारी माता है वो खुश होती है और जो भी उनकी मनोकामनाएं होती है वो पूर्ण करती है। आपके क्या विचार है? जी देखो, पहली बात तो ये है कि जो नवरात्रे रख रहे हैं ना, ये फालतू के रख रहे हैं, इनमें कुछ नहीं होता है, क्योंकि इन लोगों को ज्ञान नहीं है परमात्मा का। कहीं भी नहीं लिखा हमारे वेद शास्त्रों में कि नवरात्रे रखने चाहिए और ना नवरात्रे रखने से माता खुश होती है। माता तो खुद बोलती है कि मेरे कहीं भक्ति और बताती है, माता तो खुद इशारे करती है। ब्रह्मा विष्णु शिव जी को भी बताया माता ने कि भाई वो कोई और है जो कि पूर्ण परमात्मा है, उसकी शरण में जाओ। देखिए, जो नवरात्रे है ये तो हमारी जो है वो प्राचीन काल से ये करते आई है माताएं, और आप अब इसको गलत ठहरा रहे हैं। देखो, ये तो जी ज्ञान के बगैर वो करते आ रहे हैं, उनको कोई ज्ञान नहीं है, क्योंकि अभी हमने भी ज्ञान नहीं था, हम लोग भी इसी उसमें उलझे हुए थे। लेकिन अभी संत रामपाल महाराज ने जो ज्ञान बताया है, इसलिए हमारा ये ज्ञान क्लियर हुआ है कि ये सब बकवास है, कुछ नहीं है ये नवरात्रि में। ये सब ज्ञान के बगैर लोग कर रहे हैं और ना इनसे माता खुश होती, ना इनसे कोई लाभ मिलते हैं। लोगों की इतनी दुर्गति हो रही है, ये माता के नवरात्रे करते करते भी 2-2 टाइम सत्संग कीर्तन करते हुए भी इतनी दुर्गति हो रही है कि लोग कैंसर से और बीमारियों से इतना जूझ रहे हैं कि बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। तो क्या संत रामपाल जी महाराज जैसे नाम अगर श्रद्धालु लेते तो उनके कैंसर ठीक हो जाते? बिल्कुल जी, 100%। हमारे सामने लाखों लोगों के कैंसर, लाखों लोगों की ऐसी बीमारी कि हमने खुद अपनी आंखों से देखे हैं लोग, जो कि इतनी बुरी तरह उनकी हालत थी। निर्धन लोग भी थे
बीमारी से भी जूझ रहे थे, हर प्रकार से बहुत दुखी थे। संत रामपाल महाराज की शरण में आने से सारे दुखों का निवारण होता है। सर जैसे कि आज जो हिंदू समाज में जो पर्व है, अभी दशहरा आने वाला है, तो काफ़ी जो धूमधाम से मनाया जाता है और इसको जो है मतलब सभी हिंदू ये समझते हैं कि इसमें जो है श्री राम जी की और जो है रावण की जो है वो एक उनके जो है वो दिखाया जाता है कि वो किस प्रकार के थे, तो इस हिसाब से मतलब उनका जो है ये पर्व मनाया जाता है और काफ़ी धूमधाम से मनाते हैं। तो हमने श्रद्धालुओं से बातचीत की तो उनका ये मानना है कि हम लोग दशहरा नहीं मनाते, आप लोग कहते हो, तो क्यों नहीं मनाया जाता ये? देखिए, जो अच्छाई बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में दशहरा मनाया जाता है, काफ़ी समय से श्री रामचंद्र जी के समय से ये हिंदू समाज में मनाया जा रहा है लगातार। श्री रावण जी के चरित्र का भी लगभग सभी को पता है और श्री रामचंद्र जी के चरित्र का भी, और उनकी जो उस दौरान क्या लीलाएं हुई हैं, क्या घटनाएं हुई हैं, वो सब समाज को दिखाई जाती हैं एक मंच पर रामलीला के माध्यम से। अच्छी बात है, दिखानी चाहिए, बुराई पर अच्छाई की जीत है, लेकिन उसको उसी हिसाब से दिखाया जाना चाहिए। जबकि आज के दौर में काफ़ी वर्षों से देखने में आ रहा है कि वहाँ पर जो नाच गाना और आधुनिक जो फिल्में हैं, आधुनिक जो मॉडर्न गाने हैं, उनको दिखा करके रावण के दरबार में नचाया जाता है कि भाई गाने वाली को पेश किया जाए इस तरह से करके, जो कि एकदम मतलब एक अभद्र तरीका है जिसका समाज पर और आज के जो है नई पीढ़ी पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। देखिए समाज तो ये कहता है कि पर्व केवल मनोरंजन के लिए होता है, कि वो पुरानी यादें वो याद करते हैं और एक खुशी के साथ वो सब कुछ करते हैं। देखिए, पर्व मनोरंजन के लिए ही नहीं, केवल उसका उद्देश्य खाली मनोरंजन ही नहीं, उसका उद्देश्य जो एक उस समय की जो घटनाएं हैं और उसमें क्या मतलब सीखने को जो मिलता है समाज को आगे, ताकि आने उस तरह की क्रियाएं ना की जाएं जो कि हुई हैं, घटनाएं दोबारा ना घटे, तो वो सीख दी जानी चाहिए समाज को। उस पर आधारित उसी तरीके का एक जो है चरित्र पेश किया जाना चाहिए। जबकि ये जो आजकल गाने रामलीला में दिखाए जाते हैं, नाचा जाता है अभद्र तरीके से, ये तो बिल्कुल ही गलत है, जो कि होना नहीं चाहिए। अभी वर्तमान में समय में चल रहा है कि अभी इजराइल और पैलेस्टीन में लड़ाई भी चल रही है। बहुत जगह डेली न्यूज़ में सुनने को मिलता है कि भ्रष्टाचार, करप्शन। तो सत्संग में आप यहाँ पे आए हुए हैं, तो सत्संग से क्या इन चीज़ों का सॉल्यूशन निकल सकता है क्या? जी ज़रूर निकल सकता है, क्योंकि इंसान को ज्ञान ना होने के कारण ही आपसी लड़ाई लड़ते हैं या गृह युद्ध छिड़ता है, क्योंकि आपस में ज्ञान नहीं होता है, आत्मज्ञान नहीं है, परमात्म ज्ञान नहीं है। सत्संग में आने के बाद ये ज्ञान होता है तो हम लोग आपस में नहीं लड़ते हैं, उसी में संतोष करना रहता है, संतोष करते हैं, क्योंकि प्राणी ना कुछ लेके आया है ना कुछ लेके जाएगा, जो है यहीं रहेगा। लेकिन अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो ज़्यादातर लोगों का जो रुझान है वो साइंटिफिक प्रैक्टिकल चीज़ों पे होते जा रहा है। वो प्रैक्टिकल चीज़ों पर बिलीव करते हैं, जैसे धार्मिकता, ये इन चीज़ों पे लोग धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं, क्योंकि वो लोग इसको अंधश्रद्धा के तहत वो ट्रीट करते हैं। तो इस पे आप लोगों का क्या विचार है? वो प्रैक्टिकल, वो साइंस पढ़ के कुछ ज्ञानी समझते हैं अपने आप को, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर वो लोग साइंस को ज़्यादा मानते हैं तो मतलब माँ के पेट में भी अगर वो कुछ भी नहीं कर पाते, या फिर अभी भी जब भी कुछ हार्ट वगैरह कुछ होता है तो भी ट्रांसप्लांट करने पे कितना कम बच पाते हैं। तो साइंस जहाँ तक ज़्यादा दूर तक नहीं है, बस मानते हैं कि हाँ साइंस जब प्रूव कर दिया तो वो सही चीज़ सही है। अध्यात्म साइंस के बाद स्टार्ट होता है, ये चीज़ मानना पड़ेगा। क्योंकि कैंसर का इलाज भी यहाँ तक हो रहा है, जो कैंसर डॉक्टर मना कर देते हैं उसके बाद यहाँ आते हैं तो ठीक हो जाता है। तो कहीं ना कहीं साइंस तो पीछे छूट रहा है ना। अगर और भी बात करें तो जैसे आजकल के न्यूज़ में, अखबारों में ये चीज़ होता है कि नए बाबाओं का लॉन्च होता है, उनके विषय में बहुत सारी चीज़ें मतलब ये बातें बताई जाती हैं, बहुत सारी चीज़ों का खुलासा होता है। फिर भी आप लोग इन बाबाओं पे बिलीव किए हो, तो क्या है ऐसा आखिर संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान में जो आप लोग नित्य प्रतिदिन यहाँ पर जुड़ते जा रहे हो? नहीं, देखिए इस बात को समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर बहुत सारे बाबा हैं तो भी उसमें कुछ सच्चाई तो होगा, कोई तो सच्चा होगा। ऐसा नहीं कि ये सभी को एक ही तराजू में तोला जाए, क्योंकि इंसान तो बहुत सारे क्राइम करते हैं, क्या सभी को क्रिमिनल नहीं कहा जाता ना। उसी तरह बाबा भी तो बहुत है, उसी तरह सबको एक जैसा एक तराजू में नहीं तोलना पड़ेगा। और संत रामपाल जी महाराज कुछ अलग है, वो ज्ञान भी अलग बताते हैं।
वो शास्त्रों के अनुसार भक्ति बताते हैं, जो कि आज कोई नहीं बता रहा है। भले ही रेफरेंस देता है शास्त्र का, लेकिन शास्त्र खोल के कोई नहीं दिखाता। शास्त्र के विरुद्ध साधना चल रही है। जैसे अभी दुर्गाष्टमी भी चल रहा है, तो ये विरुद्ध साधना है, क्योंकि जो देवी पुराण है उसका 3रा स्कंद में देवी खुद बोलती है कि उसकी भक्ति भी छोड़ के और ब्रह्म की भक्ति करो। तो ये तो शास्त्र विरुद्ध हो गया। फिर अष्टमी तो दुर्गा का पूजा हो गया। ये शास्त्र विरुद्ध साधना चल रहा है, जो कि शास्त्र की आधारित नहीं है। अंतिम सवाल आपसे ये है कि आज ये जैसा कि मतलब आप लोगों को विदित ही है कि संत रामपाल जी महाराज का जो ज्ञान है इतना तेज़ी से सोशल मीडिया में मतलब ट्रेंड करने लग जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर भी देख रहे हैं कि इतनी दूरी पर भी कोडरमा जैसे क्षेत्र में भी संत रामपाल जी महाराज के प्रति लोगों का जो श्रद्धा है और भक्ति वो देखने लायक है। तो इसके पीछे क्या राज है? यही है कि परमात्मा, देखिए संत रामपाल जी महाराज जो है वो शास्त्र के अनुसार भक्ति बताते हैं, तो इसके कारण जो बुद्धिजीवी हैं उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो इसीलिए वो चीज़ फैलता जा रहा है। ऐसा नहीं है कि जो अज्ञान है वो भी बहुत तेज़ी से फैलता है, लेकिन जब ज्ञान आगे आता है ना, तो उसका कुछ अलग ही मतलब रूप देखने को मिलता है। शायद इसलिए भी संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान बहुत तेज़ी से फैल रहा है, क्योंकि वो शास्त्र के अनुसार भक्ति दे रहे हैं और बुद्धिजीवी की कमी नहीं है। अभी सभी पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड समाज है, तो इसीलिए एक्सेप्ट कर रहे हैं और समाज में सुधार भी आ रहा है और फैल रहा है, और ये तो पूरा दुनिया में फैलेगा। संत रामपाल जी महाराज के से सोशल मीडिया पे बड़ी बड़ी दावा करते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से ही पूरे विश्व में परिवर्तन आएगा, पूरे विश्व में शांति आएगी, सतयुग जैसा माहौल आएगा। इस पे आपका क्या विचार? जी जरूर आएगा, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ही है जो एक ऐसे बाबा नहीं है, वो मतलब पूरे तरह से समाज को मतलब एक सर्वांगीण विकास के तौर पे आप उनको देख सकते हैं कि समाज को पूरा तरह से स्वच्छ कर रहे हैं। जैसा नशा मुक्ति वो अभियान चलाए हुए हैं, दहेज मुक्ति, रिश्वत नहीं लेना है, किसी बहन बेटी के साथ गलत नहीं करना है, या फिर और भी किसी भी प्रकार का किसी का लूट खसोट नहीं करना है, किसी पे ब्याज नहीं लेना। तो सब तरह ये सब भार है इंसान पे। अगर ये सब अगर छूटेगा और इंसान आपस में भाईचारा के रूप में रहेंगे, तो आपस में तो फिर से सतयुग जैसा माहौल स्थापित हो सकता है, और ये संत रामपाल जी महाराज के ही दया से संभव है। संत रामपाल जी महाराज को जो उनके अनुयायी होते हैं वो उनको भगवान बोलते हैं कि संत रामपाल जी महाराज भगवान है, परमात्मा है। तो एक आदमी भगवान कैसे हो सकता है? इसमें आपका क्या ये विचार? संत रामपाल जी जो महाराज है वो कबीर साहब के अवतार है। कबीर को हम लोग परमेश्वर मानते हैं, वो कबीर साहब के अवतार है। तो अवतार और परमेश्वर में कोई अंतर नहीं हो जाता। जैसे कृष्ण विष्णु के अवतार थे, तो उसको स्वयं विष्णु ही कहा जाता था। कबीर परमात्मा के अवतार है, इनको कबीर परमात्मा ही कहा जाता है। और जैसे जैसे लाभ दे रहे हैं, जो चमत्कार देखने को मिल रहा है, वो परमात्मा ही कर सकता है। कि जब एक डॉक्टर, जो आपने अभी कुछ देर पहले ही कहा था कि साइंस बहुत आगे नहीं मानता है, ये सब ढकोसला मानता है। जहाँ डॉक्टर बोल देता है कि इसका किडनी फेल है या फिर हार्ट में प्रॉब्लम है, जहाँ डॉक्टर बोल देता है कि ये इंसान ठीक नहीं हो सकता, अभी इसका कुछ टाइम का ही आयु शेष है, वहाँ संत रामपाल जी महाराज आयु देते हैं और आगे जीवन दान देते हैं। उसको कैसे नहीं मान सकते हैं कि वो परमात्मा का ही रूप है। वो संत रामपाल जी महाराज कभी परमात्मा का ही रूप है। आप एक बहुत बड़ी बात कर रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज कबीर साहब के अवतार हैं। किस आधार पर आप ये बात कर रहे हैं? जी बहुत सारे भविष्यवक्ता भी हैं जो कि भविष्यवाणी किए हुए हैं, जो कि खुद मतलब नास्ट्राडामस है, फ्लोरेंस है, ये सब भविष्यवक्ता भविष्यवाणी में बताए हुए हैं कि वो अवतार आएगा और मतलब पूरा विश्व को ज्ञान देगा, पूरा विश्व को सुधार के सतलोक जैसा समय स्थापित करके रहेगा। तो ये चीज़ हम नहीं कह रहे, ये पहले से भी सिद्ध है और पहले से भी लिखा गया है। ये चीज़ हम आज बोल रहे हैं, ये पहले से भी प्रमाणित ही है। हमारे जीवन में सत्संग का कितना अधिक महत्व होता है, इसे कबीर परमेश्वर की वाणी से अंदाजा लगाया जा सकता है। कबीर साहिब कहते हैं, सत्संग की आधी घड़ी तब के वर्ष हजार, तो भी बराबर है नहीं कहे कबीर विचार। इसलिए प्रत्येक मानव को पूर्ण संत का सत्संग अवश्य सुनना चाहिए। वर्तमान समय में एकमात्र पूर्ण संत तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ही हैं। उनके सत्संग सुने और मोक्ष मार्ग प्राप्त करें। मैं विनीत और जुड़े रहिए ऐसे न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।